भूमि के जितने संत, नामदेव जी, तुकाराम जी, रामकृष्ण परमहंस जी, चैतन्य महाप्रभु जी, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, श्रीमद् विम्बाकाचार्य जी, जितने भी भारत की भूमि के विद्वान जो भारत की भूमि के कबीरदास जी, रविदास जी, सूरदास जी, कुंभन दास जी, भारत की भूमि के जितने विद्वान संत हुए, इन संतों का चरित्र उठाकर पढ़ना, इन्होंने अपने परिवार को नहीं छोड़ा था परिवार को। इन्होंने किसी जंगल में जाकर झोपड़ी नहीं बने, इन्होंने परिवार को छोड़कर कहीं तीर्थ में जाकर नहीं रहे, ये परिवार को छोड़कर किसी नदी के तट पर जाकर नहीं रहे। परिवार के साथ रहकर भगवान की भक्ति में डूबे। सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। कौन सा आश्रम है? गृहस्थ आश्रम। परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, रिश्तेदारों में रहो, और भगवान कहते हैं इन सब के बीच में रहकर मेरा भजन करते रहो तो मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी स्वीकार कर लूंगा। परिवार में रहकर 5 भाई का परिवार, 6 भाई का परिवार, 2 भाई का परिवार, 4 भाई का परिवार, 3 भाई का परिवार। एक भाई ये विचार करे कि मैं ज्यादा कमाता हूँ, इसको तो कमाना ही नहीं आता। एक भाई सोचे कि मेरा व्यापार अच्छा चलता है, इसको कुछ नहीं आता। एक भाई सोचे मुझ में विद्वत्ता ज्यादा है, इसमें तो अक्ल ही नहीं है। एक भाई ये सोचे कि मेरी सांसदता ज्यादा है, इसको तो कोई पूछता नहीं है। तो ये अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपनी चित्तवृत्ति से निकालता। देवरानी ये सोचे कि जेठानी को कुछ नहीं आता, जेठानी ये सोचे कि देवरानी को कुछ नहीं आता। ये आपकी चित्तवृत्ति से निकालता। 5 बेल, 5 नंदी, 5 बेल एक साथ रहते थे, जंगल में घूमते थे। शेर ने कई बार आक्रमण करा, शेर कई बार आक्रमण करा, पर बेल 5 एक साथ झूम जाते थे तो शेर भग जाता है। और जब शेर ने सोचा कि इन बेलों का शिकार करना है, शिकार करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, तो शेर चिंता में डूब गया। और चिंता में डूबा तो शेर ने विचार करा कि एक काम करता हूं कि मैं अपने गुरु के पास जाता हूं। गुरु शिष्य का हमेशा भला ही सोचता है। तो गुरु से कहा, गुरु ये बताओ कि मुझे 5 बेल हैं और बेल में तो इतनी दम नहीं होती कि शेर से ज्यादा दम कर। शेर कह रहा है कि मैं जब बेल पर अपना शिकार करता हूँ, इसको अपना खाने के लिए दौड़ता हूँ, तो ये 5 मेरे को भगा देते हैं। इन 5 बेल का मुझे शिकार करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो गुरु ने कहा, एक काम करो, इन 5 बेल में थोड़ी थोड़ी फूट डाल दो। इन 5 बेल में थोड़ी थोड़ी फूट डाल दो, थोड़ा थोड़ा विवाद उत्पन्न कर दो। जब ये 5 में फूट डल जाएगी, 5 में विवाद उत्पन्न हो जाएगा, विवाद हो जाएगा तो ये 5 एक दूसरे की नहीं मानेंगे, 5 एक साथ कभी नहीं रहेंगे, अकेले पड़ जाएंगे, तब तो आक्रमण करना। शेर ने वही करा, 5 बेलों में फूट डाल दी और 5 बेल अलग अलग हो गए। शेर ने पहले एक का शिकार करा तो चारों ने विचार करा अपने को क्या करना। शेर ने दूसरे का शिकार करा, तीनों ने सोचा अपने को क्या करना। शेर ने तीसरे का शिकार करा, शेर ने चौथे का शिकार करा, और शेर ने जब 5वें का शिकार करा तो 5वें बेल जब
जब शेर के सामने आया और शेर ने कहा कि अब तू नहीं बच पाएगा, बैल कहता है मैं जानता हूं कि मैं नहीं बच पाऊंगा क्योंकि गलती मेरी थी, मैंने ये सोच लिया था कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, तो मैंने चारों को गिनना बंद कर दिया था और फूट पड़ गई थी। अगर हम एक साथ रहते तो शेर तेरी तो हिम्मत नहीं थी कि तू हमें बचा। यही प्रसंग राम कथा में भी आता है। मृत्यु की सैया पर पड़ा हुआ रावण, मृत्यु की सैया पर पड़ा हुआ लंकाधिपति राम जी से कहते हैं तुमसे ज्यादा विद्वान मैं हूं। रावण कहता है मैं प्रखर पंडित हूं, विद्वान हूं, तुमसे ज्यादा विद्वान, तुमसे अच्छा योद्धा, तुम्हारी अयोध्या नगरी से बड़ी मेरी नगरी लंका, तुम्हारे यहां मट्टी का महल, मेरे यहां सोने का महल। तुम जितने शंकर के भक्त हो उससे ज्यादा मैं शंकर का भक्त हूं। रावण राम जी से कह रहा है हर तरह से मैं बलवान हूं, हर तरह से मैं एक नंबर हूं, हर तरह से मैं प्रबल हूं, बस राम मेरी हार हुई तेरी जीत हुई। राम तुम्हारी जीत क्यों हुई है उसका एक कारण है कि मेरा भाई मुझसे दूर है और तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम जीत गए। रावण कह रहा है मैं हारा इसलिए हूं क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ नहीं है, और राम तुम जीते इसलिए हो कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ में है। मेरा एक निवेदन जिंदगी में स्वीकार कर रखना, ये कभी विचार मन में मत लाना कि मैं कमा रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैंने करा, मैंने धरा, ये किसी